Namaste. Welcome to day two of Raj Yogi Power of Breath Foundations. Three dosha balancing, five for cough reduction. Uh, हमेशा की तरह, I would like to express my gratitude to Hanuman ji for showing the way, for guiding, and for keeping me and us on the right path. चलिए, let's start. हाँ दिनेश जी बताइए, आप क्या बोल रहे थे? इंदु मामी जी प्रणाम। जी। मैं अनुलोम विलोम तो हर रोज कर रहा हूँ। तो काफी सालों। बेली ब्रीदिंग के साथ में करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा उसमें। हाँ, वो मैं उसी हिसाब से करता हूँ मैं हर रोज। बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। क्लियर टेली होने लग जाएगा ब्रीदिंग। आपका। जी। 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 वेरी गुड। थैंक यू सर। अच्छा जी, राम राम। और व्हाट अबाउट द अदर्स, आप लोगों ने किए सारी क्रियाएं? हफिंग टेक्निक, गार्गलिंग, बेली ब्रीदिंग सब आपने कर रहे, आप लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कृपया जवाब दें। कृपया उत्तर दें। नहीं बोलेंगे? आ, जी। कल किया था। वॉमिटिंग जी। हुआ 2 times also. I got a cough. Today also I have done it. ओके। But that is not coming out. I feel like it's still, Stuck somewhere. yes. Okay. Where do you feel it is stuck? Can you make out which part of the system? No, I can feel that that has come till my, you know, Throat. yeah, and it's again going inside. Oh. So gargling should help. Yesterday, as you told me, I have done it with हाँ, decoction rather than general thing, हाँ. the So gargling, and it if was you fine. Otherwise, हम्म, बोलिए। yeah, yesterday it was like there was something in my, throat. So when I जी। did gargling, then it helped me. Yes, yes. Yeah, so the more regularly you do it, the better results you will get. Right, right, right. Even gargling, there are many ways of gargling also. You will be surprised. One is the normal gargling that most people do, which is very shallow. Right. but once you begin to do different kinds of breath work practices, अलग अलग तरह की क्रियाएं करने लग जाएंगे, तब आप Mm-hmm. देखोगे कि आपकी गार्गलिंग भी चेंज हो सकती है। इट कैन गो डीपर। तो Okay. उसके बारे में आई ट्राई एंड एक्सप्लेन दैट टू यू इन अ लेटर सेशन। अभी तो लेट अस फोकस ऑन द करंट। फर्स्ट थिंग इज द हफिंग टेक्निक। हफिंग Right. टेक्निक आपने करा, सब उसके तीनों हिस्से जो थे, तीनों किए Yeah. आपने? Right. Done जी। 3. यू But डन ऑल still, थ्री? I feel that it's coming till my mouth and then again goes inside. So, Hmm. So one thing you can do is, like I do sometimes, I keep a handkerchief and I uh-huh. go, I clear it like this, Okay. and then I throw it into whatever container safely. I usually line it with a tissue paper or cotton, and then I can Okay. throw it there. So it's easy to Okay. clean and And clear. probably maybe I'll try this. जी। जी हाँ, please do. Thank you. मोस्ट वेलकम। एनीबॉडी एल्स, आपने करा सब? हफिंग टेक्निक, बेली ब्रीदिंग हो रही है कि नहीं? दैट इज द मोस्ट क्रिटिकल। बेली ब्रीदिंग सबसे पहले होते रहनी चाहिए। वो हो रही है कि नहीं? सर, जब हम लोग बेली ब्रीदिंग करते हैं तो पेट पे हाथ रखना है और बस नहीं, वो नहीं, मूव। नहीं, नहीं। जो आपको कल टेक्निक दिखाई थी, व्हेन यू लाई डाउन एंड यू डू इट, दिस इज जस्ट टू ब्रिंग योर अवेयरनेस कि जब बेली ब्रीदिंग होती है तब हाथ ऊपर नीचे होता है। हाथ को वहां रखने का और कोई इंटेंशन नहीं है, सिर्फ ऑब्जर्व करने के लिए। तो नॉर्मल में आप बैठे बैठे जब बेली ब्रीदिंग कर रहे हैं, देर इज नो नीड टू पुट योर हैंड ऑन द बेली, उसकी आवश्यकता नहीं है। एंड वो खाली फोकस फिर ऑब्जर्व। बेली होगा कि नोज होगा? मतलब दैट इज वन कंफ्यूजन विच आई हैव कि मतलब वन डू यू ब्रीथ कंटिन्यू एंड देन मेक द बेली गेट एक्सटेंडेड और नो। इफ यदि आपने वो पॉस्चर को होल्ड किया तो आप नोटिस करोगे दैट यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। वो स्वयं वो क्रिया शुरू हो जाती है, जिससे बेली ब्रीदिंग हमने नाम दे रखा है। ऑटोमेटिकली वो बेली अपने ऊपर, अपने आप ऊपर नीचे हो रहा है। बिकॉज आपकी शारीरिक स्थिति एक ऐसी है, यू विल फील दैट द बेली गोज आउट
When you breathe in, the belly comes in. When you breathe out, ऑटोमेटिकली होगा, आपको करना नहीं है. दैट इज इंपॉर्टेंट. मैंने तो बेली ब्रीदिंग वीडियो में उसको एक्सप्लेन किया. यदि आई विल शेयरिंग द बेली ब्रीदिंग वीडियो रिपीटेडली. यदि आप उसको देखोगे, समझोगे, तो आप ये प्रश्न नहीं करोगे. एनीवे, एनीवन, एनीथिंग एल्स? एनीथिंग एल्स? एनी अदर क्वेश्चन? आपकी बेली ब्रीदिंग हो रही कि नहीं, पहले मुझे ये बताइए. तो होती है. उत्तर दीजिए काइंडली. एंड हाँ सर. और हफिंग टेक्निक मेरे को एक्चुअली थोड़ा नहीं समझ में आता है. कल आप थे क्या सेशन में? सर मैं आपका डे वन पहले किया था लास्ट टाइम, फिर इसलिए. तो मैंने तो वीडियोस डाली भी हैं, आप वीडियो देखोगे तो समझ जाओगे. वीडियो का लिंक भी मैं डाल देता हूँ ग्रुप में. आई कैन एक्सप्लेन, बट यदि सेम चीज बार बार करते नहीं नहीं, रहेंगे. ठीक है ठीक है, खैर, मैं आई ट्राई देखूंगा टू वीडियो देख. एक्सप्लेन अ लिटिल. अभी आज करेंगे, फिर से थोड़ा सा रिव्यू करेंगे, उस समय थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे फिर से. ठीक है. एनीवन एल्स? बेली, सबसे पहला प्रश्न, बेली ब्रीदिंग हो रही है कि नहीं अच्छे से? ओके, दिनेश जी गिव्स अ थम्स अप, सो उनकी हो रही है. व्हाट अबाउट द अदर्स? आपकी बेली ब्रीदिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, कितनी अच्छी हो रही है? Radha ji is saying yes. Okay, very good. Dharani ji is saying thumbs up. Okay, very good. Anyone else? बेली ब्रीदिंग हो रही है कि नहीं, प्रश्न ये है. दो तीन लोगों ने उत्तर दिया. नहीं हो रही है तो किसकी नहीं हो रही है? लेट मी आस्क यू दिस. किसकी बेली ब्रीदिंग नहीं हो रही है? डॉक्टर राधा सेज ब्रेथ इज डीप नाउ. वेरी गुड. बेली ब्रीदिंग किसकी नहीं हो रही है? या तो हो रही है या नहीं हो रही है, दोनों में से एक जगह तो बोलोगे हाँ. दोनों में आप चुप रहोगे तो मैं कैसे समझूंगा? मधु जी, बेली ब्रीदिंग हो रही है. यस. ओके. राकेश शर्मा जी, ओके, यस. टर्न ऑन योर वीडियोस ना. टर्न ऑन योर वीडियोस सो आई कैन सी आप लोगों को. Sir, I'm traveling, अच्छा. so I won't be. Yeah, so there's ओके. network issue. ओके. व्हाट अबाउट द अदर्स? इज एवरीवन ट्रैवलिंग? काइंडली टर्न ऑन योर वीडियोस ना. एनीवे, तो कल अपन ने पहले बेली ब्रीदिंग को समझने का प्रयत्न किया, करने का प्रयत्न किया. मेरी आशा है कि आपकी बेली ब्रीदिंग अच्छे से हो रही है. मैं रिपीटेडली मैंने वीडियो में एक्सप्लेन किया, आई डोंट वांट यू टू डू बेली ब्रीदिंग. मैं ये नहीं बोलता हूं कि आप बेली ब्रीदिंग करिए. मैं कहता हूं बेली ब्रीदिंग होने दीजिए. लेट बेली ब्रीदिंग हैपन. व्हेन बेली ब्रीदिंग हैपेंस, जैसे कि एक नवजात शिशु, नवजात बच्चा होता है. व्हेन यू सी द बेबी लाइंग इन बेड, व्हेन यू सी द बेबी लाइंग इन बेड, automatically the baby's belly goes out when he breathes in, comes down when he breathes out. It happens on its own. The baby is not doing it. बेबी को किसी ने सिखाया नहीं, उसकी माँ ने नहीं बोला कि बेटा बेली ब्रीदिंग करो. राइट? उसको जगत माता ने, डिवाइन मदर हैज शोन द बेबी हाउ टू ब्रीथ, द नेचुरल वे ऑफ ब्रीदिंग, विच इज व्हाट बेली ब्रीदिंग इज. नेचुरल वे ऑफ ब्रीदिंग, द मोस्ट नेचुरल वे ऑफ ब्रीदिंग. और जितना हमारा बेली ब्रीदिंग होता रहेगा, हम अच्छे स्वास्थ्य की स्थिति में रहेंगे. हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, मन स्वस्थ रहेगा, हमारी सब चीजें शरीर में स्वस्थ रहेंगी यदि बेली ब्रीदिंग होने देंगे. और बेली ब्रीदिंग से जब हम कटने लगते हैं, जब दूर होने लगते हैं, तब सब तरह की प्रॉब्लम्स शरीर में शुरू हो जाती है. सच्ची बात बता रहा हूं. ऑब्जर्व, वेरी क्लियरली ऑब्जर्व. द लेस वी डू बेली ब्रीदिंग, द मोर डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स बिगिन टू ग्रो इन द बॉडी. बेली ब्रीदिंग यदि रुक गई है या नहीं हो रही है, तो मेन कारण इसका क्या है, आप बता सकते हो? When belly breathing stops, what is the main reason? Anybody? स्ट्रेस. Absolutely right. Belly breathing stops because we are under some kind of stress. हम पे कोई चीज का थ्रेट है, हमें कोई चीज का डर है, हमें कोई चीज की चिंता है, हमें गुस्सा है. All these negative emotions create stress in the body. The moment stress happens in the body, belly breathing goes away.
तो सबसे पहले यही आवश्यक है कि बेली ब्रीदिंग हो। इसीलिए मैं इस पे जोर देता हूँ। लोग, सबको लगता होगा कि मैं बेली ब्रीदिंग पे इतना क्यों प्रेशर देता हूँ। कारण यही है। बेली ब्रीदिंग आपकी होती रहेगी, धीरे धीरे आपका शरीर स्वस्थता, स्वास्थ्य में भी, स्वस्थता इज नॉट अ गुड वर्ड, स्वास्थ्य की तरफ चलने लगेगा ऑटोमेटिकली। तो बेली ब्रीदिंग की अवस्था आप ला सकते हो अपने शरीर में। ऑब्जर्व करोगे व्हेन यू लाई डाउन, जैसे दिखाया था कल। इफ यू लाई डाउन ऑन योर बैक, फोल्ड योर नीज, ब्रिंग योर हील्स टू योर बटक्स, ऑटोमेटिकली थोड़ी देर होल्ड करेंगे, आधा मिनट 1 मिनट में बेली ब्रीदिंग होने लगेगा। जिस दिन अधिक स्ट्रेस्ड होंगे, उस दिन इट माइट टेक अ लिटिल लॉन्गर, एंड ऑटोमेटिकली बेली ब्रीदिंग विल बिगिन। जितना बेली ब्रीदिंग आपका नॉर्मल ब्रीदिंग का टेक्निक बन जाएगा, द मोर इट बिकम्स योर डिफॉल्ट ब्रेथ, द बेटर रिजल्ट्स यू विल गेट। दैट मीन्स आप अपने जीवन में स्ट्रेस से दूर हो रहे हो। जब शरीर में स्ट्रेस होता है, पहली चीज तो होती है कि बेली ब्रीदिंग बंद हो जाती है। उसका फिर नेक्स्ट रिजल्ट क्या होता है, थोड़ा बताएंगे? कल बताया था मैंने, हिंट दिया था कल आपको। जब स्ट्रेस होता है शरीर में, व्हाट इज द सेकंड थिंग दैट हैपेंस? सेकंड थिंग बोलना गलत है, बट व्हाट इज समथिंग दैट हैपेंस आफ्टर दैट? Your body goes into the sympathetic nervous system. Sympathetic nervous system में आपकी नाड़ियां सिकुड़ने लग जाती हैं। वो वेजो कंस्ट्रिक्शन, अंग्रेजी में शब्द है, वेजो कंस्ट्रिक्शन होने लग जाता है। रेस्पिरेटरी इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, इसका अर्थ क्या हुआ? विद्युत बरंदास, रेस्पिरेटरी इज नॉट वर्किंग गुरु जी प्रॉपरली। प्रणाम। जी राम राम। जब आपने पूछे कि बेली ब्रीदिंग क्यों नहीं हो रहा था, मैं ये रीजन लिखा था। बेली ब्रीदिंग नहीं हो रहा था क्योंकि आपकी आ, सांस ठीक से नहीं हो रही है। हाँ, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम वो ठीक से नो, प्रॉपरली उसका काम नहीं। कारण यही है, क्योंकि स्ट्रेस है बॉडी में। वेन एवर देर इज स्ट्रेस, कल समझाया था, आपका डायफ्राम टाइट हो जाएगा, स्टिफ हो जाएगा। जब डायफ्राम स्टिफ हो जाएगा, इट विल लूज इट्स फ्लेक्सिबिलिटी, आराम से वो मूव नहीं कर पाएगा। दैट इज वाई ब्रीदिंग में रेस्पिरेटरी सिस्टम इतना अच्छे से काम नहीं करता, दैट इज वाई। जी सो द नेक्स्ट थिंग दैट हैपेंस इज योर बॉडी गोज इनटू सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में आपकी जो नाड़ियां हैं, सिस्टम्स हैं, उनमें एक सिकुड़न, एक कंस्ट्रिक्शन होने लग जाएगा। द मोमेंट दिस कंस्ट्रिक्शन बिगिंस टू हैपन, द फ्लोज इन योर बॉडी, रिमेंबर आपका शरीर 70% जल है। ये जो फ्लोज हैं वो धीरे हो जाएंगी, धीमी हो जाएंगी, वो ठीक से नहीं चलेंगी। यदि फ्लोज ठीक से नहीं चल पाएंगी, तो आपको फिर शरीर में कहीं किसी अंग में, किसी ऑर्गन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी। सो देयरफॉर दैट इज द रीजन वी स्टार्टेड विद बेली ब्रीदिंग। और श्वास को शुद्धि क्रिया जब अपन करते हैं, उस समय भी यदि आपका बेली रिलैक्स्ड है, तो आपका शरीर अधिक मात्रा में या अधिक आसानी से कफ को बाहर निकालने में सक्षम होगा। इट विल बिकम इजियर फॉर योर बॉडी टू स्टार्ट एक्सपेलिंग फ्लेम। कल अपन ने हफिंग टेक्निक, जो श्वास को शुद्धि क्रिया का पहला हिस्सा है, उसके 3 अंग हैं। पहला तो खाली हफिंग टेक्निक है, उसे 5 बार करिए विथ रिपीट हफ्स। चलिए एक बार कर लीजिए, फटाफट कर लीजिए सब कोई। रिलैक्स योर बॉडी, पेट को एकदम रिलैक्स कर लीजिए, भरती लीजिए, सांस पूरी भर लीजिए, और एक, सांस मत लीजिए, पेट को रिलैक्स करिए, रिपीट। 2 बार हफ हुआ, सांस न लीजिए, बेली को रिलैक्स हेलो। करिए, फिर से। हेलो। मेरे को इस तरह से 3 4 5 बार आप हफिंग करिए, श्वास लिए बिना। कर सकते हैं? कर सकते हैं तो करें। सर एक बार देखिए ना, जैसे मैं कर रहा हूँ। नहीं, मैं समझूंगा नहीं, वो आपको करना नहीं, ऐसे नहीं होगा। मैं बता रहा हूं ना आपको, योर एक्सेल शुड बी लॉन्ग। पूरी सांस निकालिए, एक। बट फिर तो वापस सांस लेने का मन कर रहा है। आप
नहीं मन सर, एक बार करा ले तो लिया मन को, जैसे। मन को कंट्रोल करिए अनुराग जी। मन पे थोड़ा नियंत्रण लाइए। अपने शरीर, आपका शरीर आपके मन में नहीं है, आपके कंट्रोल में नहीं है, तो मैं कैसे करूंगा कंट्रोल? है कि नहीं? तो पूरी सांस लीजिए, 3 बार, 4 बार, 5 बार में हफ करके सांस बाहर निकालिए। हर बार पेट को रिलैक्स करिए, फिर से छोड़िए। पेट को रिलैक्स करिए, लंबी सांस छोड़िए, मुंह पूरा खोल के। 3 4 बार, एक बार एक साथ हो गया, वो एक हुआ। 3 बार, 4 बार करिए, वो एक हुआ। फिर से पूरी सांस लीजिए, 3 बार, 4 बार हफिंग करके करिए, सेकंड हुआ। इस तरह से बोले पूरी। हमारे नहीं जरा कौन को नंबर चाहिए, कौन को नंबर चाहिए, कौन को। सॉरी, सबको मैंने म्यूट कर दिया। जब आप बोलना चाहें तो अनम्यूट कर लीजिएगा। इस तरह से करिए, एक बार अपने आप करिए पूरा। किसका कल कफ निकला था मुझे बताएं, कल या आज, कल और आज दोनों में किसका कफ निकला शरीर से? गुरुजी मेरा निकला निकला था सुबह, निकला, सुबह निकला। लेकिन गार्गलिंग करना भूल गया इसके बाद। कल कर लीजिएगा, आज शाम को कर जी। लीजिएगा। जी सर, अब क्लास के बाद कर लूंगा। जी। राकेश जी का निकला। ओके, वेरी गुड। और किसी का निकला कफ? बताए निकला हो तो। ओम। बताएं किसका और कफ निकला? राकेश जी का निकला, विद्युत जी का निकला, और किसी का निकला? सेजल, यस सर, इन द मॉर्निंग। ओके, वेरी गुड। तो हफिंग टेक्निक अभी कर लीजिए 5 रेपिटेशंस। उसके बाद में कल की भांति, लाइक वी डिड यस्टरडे, स्क्वीज इन द लोअर पार्ट ऑफ योर बेली as you do the half, then slightly higher, then slightly higher, bring it all the way up to the chest. Squeeze as you do the half. पूरा नीचे पेट की तरफ से स्क्वीज करते हुए, हाथ से नहीं, अंदर के मसल से स्क्वीज करते हुए ऊपर की तरफ लाइए। इसको भी पहले वाले की तरह 5 रेपिटेशंस करिए। एक बार हफ किया, सांस लीजिए मत, सेकंड हफ किया, थर्ड हफ किया। हर बार हफ के पहले पेट को रिलैक्स करिए। रिलैक्स योर बेली बिफोर यू हफ, इट विल गेट गिव यू बेटर रिजल्ट्स। करिए, और कुछ भी परेशानी हो, नहीं समझ में आए, तो मुझे पूछें। 3 घंटे बाद थोड़ा निकला फ्लोरिना जी का। ओके, ग्रीन फ्लेम। तो फ्लोरिना जी, ग्रीन फ्लेम इंडिकेट्स ओल्ड फ्लेम। वो शरीर में, लंग्स में काफी देर से खाली लंग्स में नहीं, अपना ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है यहाँ पे, लैरिंग्स वगैरह, ये कई तरह के ऑर्गन्स हैं, साइनसेस हैं, सब जगह जमा हो जाता है ये फ्लेम। इसीलिए सांस भारी हो जाती है, अपने सुषुम्ना में अटक जाता है फ्लेम। तो अभी जो कर रहे हैं, कल भी जो किया, जो आप पीछे की तरफ अलोंग द बैक जो स्क्वीज करते हैं, उससे धीरे धीरे आपका सुषुम्ना भी फ्री होना शुरू होता है। तो करिए पहले अलोंग द फ्रंट, स्पाइन से निकला। अच्छा, मैंने वो पीछे की तरफ स्क्वीज करते हुए निकाल रहे थे क्या आप, फ्लोरिनो जी? वेरी गुड। तो सामने से अभी स्क्वीज करते हुए लेके जाइए, 5 बार रिपीट कर लीजिए। और फिर अलोंग द बैक, अलोंग द बैक स्क्वीज करिए। स्टार्ट जेंटली, आवश्यकता पड़ेगी थोड़ा जोर लगाइए, शरीर मानेगा तो थोड़ा और जोर लगाइए। एनी टाइम, एनी काइंड ऑफ डिस्कम्फर्ट, थोड़ी भी असुविधा सी लगे तो स्लो कर दीजिए, छोड़िए मत। पावरफुल टेक्निक है, बहुत अच्छे से आपकी क्लेंजिंग होनी शुरू हो जाएगी। मैंने कल आप लोगों को बताया था, मुझे सीओपीडी
से मेरा शरीर अफेक्टेड था, सीओपीडी ठीक हो गया। ठीक हो गया मैंने, अब उसकी परेशानी नहीं है, ना कोई दवाई लेनी पड़ती है, ना और कुछ करना पड़ता। ये सांस की क्रियाएं करता हूँ, गार्गल कर लेता हूँ कभी कभार। अर्लियर आई हैड टू गार्गल एवरी मॉर्निंग, कोई उपाय नहीं था, इट वॉज कंपल्सरी। अब कंपल्सरी नहीं है, बहुत बार होता है कि सुबह नहीं भी करता हूँ, नो प्रॉब्लम। ओ, करिए करिए करिए, बैठने से नहीं होगा, करने से होगा। इसीलिए मैं बोलता हूं अपना वीडियो ऑन करिए, मुझे कम से कम नजर तो पड़ेगा कि आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो प्लीज काइंडली अपना वीडियोस ऑन कर लीजिए। ओम। गुरु जी सीना पे भी रख सकते हैं अपन, फिर ये बताइए, हाथ को, राइट, क्या राइट हैंड को आवश्यकता है? अपनी आवश्यकता राइट नहीं है, हैंड को सीना पे। आवश्यकता नहीं है, अच्छा। उसकी आवश्यकता नहीं है तो क्यों करेंगे? ओम। सर इसमें ऐसा आवाज आएगा क्या? अलग अलग तरह की आवाज आएगी। हाँ, हाँ हाँ, तरह की आवाज तो आएगी। बट जब वो ज्यादा कुछ जमा होगा तो, जैसे कल कोई बता रहे थे, विस्लिंग सी, सीटी किसी भी आवाज आने सकती है यदि अधिक अधिक कुछ जमा पड़ा हो तो। हाँ। स्क्वीज करिए। दो, तीन, चार, पांच, सांस ले लीजिए। देखिए, इससे नहीं होगा, और जोर का करना है। सुनिए मुझे, देखिए, ऑब्जर्व करिए। पूरी सांस ले रहा हूं, फिर वेट किया, पेट को छोड़ दिया, फिर से जोर लगाइए थोड़ा। जो कमती आयु वाले हैं, जिनका शरीर स्वस्थ है, वो तो काफी अधिक प्रेशर भी दे सकते हैं, बट जितना आपका शरीर एक्सेप्ट करे दीजिए, कोई परेशानी नहीं होगी। मैंने शुरू में किया था तो कभी एक्सपेरिमेंट करता था, कभी थोड़ा कम जोर, कभी अधिक जोर, कोई परेशानी नहीं हुई। फिर भी अलग 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 लोगों की अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती है शरीर में। सो ऐसे, लिसन टू योर बॉडी, गो स्लो, observe your body. If your body is okay with it, do it. If your body is feeling discomfort, slow down. Are we clear so far? तो सामने की तरफ स्क्वीजिंग करते हुए ले जाइए, और फिर पीछे की तरफ से अलोंग द स्पाइन, नीचे, बैक में नीचे की तरफ से स्क्वीज करिए, फिर नीचे और थोड़ा ऊपर साथ में, फिर नीचे थोड़ा ऊपर और थोड़ा ऊपर एक साथ में करिए। तो ये जो प्रेशर आएगा, इसका कुछ प्रेशर आपके सुषुम्न नाड़ी के ऊपर भी आएगा। जब सुषुम्न नाड़ी के ऊपर में प्रेशर आना शुरू होगा तो धीरे धीरे सुषुम्न को क्लियर करना आरंभ हो जाएगा। सुषुम्ना को क्लियर करना अपने शरीर के लिए सबसे आवश्यक है। अनफॉर्चुनेटली, सुषुम्ना इज दैट पार्ट ऑफ आवर सिस्टम जिसपे कोई ध्यान दे नहीं सकते यूजुअली। बहुत कम लोग हैं जो सुषुम्ना के बारे में जानते हैं, उसे एक्टिव कर सकते हैं। अपन करेंगे वो, एडवांस कोर्स में जब घुसेंगे तो उस पर और अधिक फोकस करेंगे और उस पर काम करेंगे। अभी जो कर रहे हो इतना ही आपको करना है, ऊपर की तरफ ले जाते जाइए, और आपको अनुभव होगा कि कुछ कुछ फ्लेम निकलना शुरू हो रहा है, या लगता है कि कभी खांसी जैसी आ रही है। खांसी आ रही है यानी कि समथिंग इन द बॉडी वांट्स टू कम आउट, इट्स ट्राइंग टू कम आउट, तब वो खांसी का रिफ्लेक्स होता है। ओम। सामने पीछे दोनों कर लीजिए, इसके तीनों हिस्से जब हो जाएं तो मुझे कंफर्म करिए, सो दैट वी कैन गो टू द नेक्स्ट स्टेप।
सामने भी स्क्वीजेस हो जाए, पीछे भी हो जाए, तब मुझे बताएं। Madhu Singh, yes, I started coughing. Yeah. So cough आ रहा है, तो what you can do is keep a handkerchief ideally, and then clear your throat like this, and then throw out the phlegm into a container or something. Done with front word. Okay. अब along the back भी करिए, along the spine भी करिए। राधा नायर जी, जैसे जैसे कफ निकलना शुरू होगा, जैसे जैसे कफ ज्यादा निकलेगा, सांस में बहुत बड़ा अंतर आपको अनुभव होगा। योर ब्रेथ विल बिकम लाइटर, स्मूदर, इजियर। ब्रीदिंग में लाभ होना, ब्रीदिंग इंप्रूव होने से बहुत तरह की आपको बेनिफिट्स मिलेंगे शरीर में। रिमेंबर, कल भी बताया था, ब्रीदिंग इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग नीडेड इन द बॉडी। सांस अपनी अच्छी हो जाए तो अपने शरीर के हर पहलू पर उसका लाभ आपको देखने मिलेगा। एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ will benefit with a better breath. Therefore, I say to breathe better is to live better. जय गुरुदेव। जी, जी पीछे का जो होता है दैट यू हैव टू डू विथ हैंड्स और नो लाइक नो ऐसे नो, ऐसे करें, क्या करें? नहीं, बस आप खाली अपना अटेंशन लाइए, जिस तरह से आपने ओके सामने की तरफ में स्क्वीज किया था उसी तरह से हाँ स्क्वीज करिए। इनिशियली इट विल बी जेंटल, बिकॉज पीछे में जो मसल्स होते हैं अपन ज्यादा यूज नहीं करते हैं, तो वो थोड़े धीरे धीरे कमजोर हो जाते हैं या कम यूज वाले होते हैं। बट एनीवे, अपन को हाथ लगाने की आवश्यकता नहीं। जस्ट विथ आर इनर अटेंशन एंड द इनर मसल्स यू विल गेट द रिजल्ट। तो ये जैसे सिंह का करते ऐसे होगा क्या सर? मत कोई थोड़ा सा। आपका प्रश्न मैं समझा नहीं, थोड़ा लंबा होगा, दैट्स ऑल। सर ये सिंह जैसे सिंह नाद होता है वैसे होता है क्या? सिंहनाद अलग तरह का होता है। राधा नायर जी सिंह, गेटिंग अ लिटिल पेन इन द बैक साइड, थोड़ा रिलैक्स कर लीजिए, आसान कर लीजिए। हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना जिससे हमारा बॉडी पसंद न करे, बिकॉज बॉडी पसंद नहीं करेगा तो धीरे धीरे वो क्रिया छूट जाएगी। सो देयरफॉर गो स्लो, थोड़ी देर मत करिए, फिर थोड़ा सा हल्का से करिएगा। डू अ लिटिल लेटर, once you've relaxed your body a little more, then try, use a कौन को little नंबर less। चाहिए? लिख यदि, लिए जल्दी से। सुनिए राकेश जी, अपना अपना ऑडियो बंद करिए आप प्लीज। आपकी तरफ से बहुत डिस्टरबेंस होता है बीच बीच में। मैं सबको म्यूट कर रहा हूं, जब आपको बोलना हो तब अनम्यूट कर लीजिएगा। व्हेन यू विश टू से समथिंग प्लीज अनम्यूट। जी, अभी कर लीजिए, सामने पीछे दोनों हो जाए, मुझे कंफर्म करिए, देन वील गो ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। चलिए चलिए जल्दी बताइएगा। हो गया? अच्छे से हो गया? वेरी गुड। हाँ, दिनेश जी का आ गया, गौरी जी का आ गया, मीना जी का आ गया। एनीबॉडी एल्स? completed, okay, Vidyut Bihari ji, very good. Now the second part of the श्वास को शुद्धि क्रिया, इसका नाम है कंप्लीट योगिक ब्रेथ। मधु जी, थैंक यू, वेरी गुड। किसी और ने भी अभी भेजा एक thumbs up, ओके, वेरी गुड। कंप्लीट योगिक ब्रेथ बहुत पावरफुल टेक्निक है। इसको मैं समझाता हूं कैसे करना है। योगी इसे हमेशा यूज करते हैं। शिल्पा जी, हाँ, धन्यवाद, वेरी गुड। योगी इस ब्रीदिंग टेक्निक को काफी यूज करते हैं, और जैसे जैसे आप इसको करेंगे और आपको समझ में आने लगेगा, आपके योर बॉडी विल अंडरस्टैंड हाउ टू डू दिस टेक्निक। देन whenever you catch a cold, whenever you catch, like a सर्दी जुकाम नजला इस तरह का जब भी होगा, यदि ये कंप्लीट योगिक ब्रेथ जो अभी बताऊंगा, इसकी 15 साइकिल आप कर लोगे, तो जो जब सर्दी जुकाम होता है ना, रात को नींद नहीं आ पाती है, वी स्ट्रगल टू स्लीप बिकॉज वी आर नॉट एबल टू ब्रीद। किसके साथ हुआ है ऐसा? आपने सबने अनुभव किया होगा, है ना? सभी ने अनुभव किया। रात को नींद नहीं आ पाती क्योंकि सांस भारी हो जाती है, सांस नहीं ले पाते हैं, कभी राइट कभी लेफ्ट करते रहते हैं। तो ये कंप्लीट योगिक ब्रेथ जो अभी सिखाएंगे, इसको आप कर लोगे मधु जी क्वाइट ऑफन, तो अभी आप ये टेक्निक सीखोगे और करोगे,
तो आपको सर्दी जुकाम लगनी भी कम हो जाएगी। और यदि कभी लग भी गई तो आप ये कंप्लीट योगिक ब्रेथ वाला करोगे टेक्निक, उससे आपकी सांस खुल जाएगी, विच मीन्स यू विल बी एबल टू ब्रीद much more easily, so that you can at least get a good night's sleep. यदि रात को सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो अपनी नींद खराब हो जाती, निद्रा खराब हो जाती है, एंड देन द नेक्स्ट डे मूड खराब रहता है, मन खराब रहता है, शरीर में एनर्जी नहीं रहती है, इरिटेबल हो जाते हैं, करते हैं लोगों से, वगैरह वगैरह वगैरह, ऑल काइंड्स ऑफ नेगेटिव थिंग्स हैपन। तो वो ना हो, अच्छा है, सिंपल, थोड़ी देर 15-20 साइकिल कर लीजिए ये कंप्लीट योगिक ब्रेथ का, और आपका वो कम से कम नींद का प्रॉब्लम नहीं रहेगा, आप सो पाओगे आराम से। कंप्लीट योगिक ब्रेथ करने के लिए भाई पेट को रिलैक्स करिए, एकदम रिलैक्स करिए, बेली ब्रीदिंग में जैसे करते हैं। ब्रीद इन फुली, एकदम जितनी नीचे तक सांस जा सकती है, नीचे से भरते भरते ऊपर, जैसे मेरी सांस आई कैन फील हियर, यहां से भरते 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 ऊपर शोल्डर्स तक लाना है। जब पूरी सांस आ जाएगी शोल्डर्स तक, तब धीरे धीरे छोड़िए सांस को, उसको और रिफाइनमेंट करेंगे, बट पहले इतना करिए, धीरे धीरे नीचे से भरते हुए ऊपर शोल्डर्स तक लाइए, और फिर धीरे से छोड़िए सांस को। फिर एक दो बार करिए, धीरे धीरे भरते भरते ऊपर एकदम शोल्डर्स तक ले आइए। तो इसका मतलब आपका पूरा का पूरा सिस्टम अच्छे से, आपकी लंग्स पूरी भर जा रही है, सांस और भी बाकी एरियाज में भी अच्छे से स्प्रेड कर रही है, इस प्राण वायु आपके शरीर में और उपलब्ध हो रही है। योर ब्रेथ इज गेटिंग, योर बॉडी इज गेटिंग एक्सेस टू ग्रेटर लाइफ फोर्स। तो 3-4 बार कर लीजिए ऐसे। तो ये कंप्लीट योगिक ब्रेथ का फर्स्ट पार्ट है, इसको और आगे लेके जाना है, ये खाली शुरू कर रहे हैं अपने। तो अब अपन को क्या करना है, पूरी इस तरह से सांस ले ली अपन ने, और जब सांस छोड़ेंगे तो ध्यान अपने टेलबोन, टेलबोन को जानते हैं आप, कौन सी जगह होती है टेलबोन, स्पाइन का जो लास्ट हिस्सा है उसे टेलबोन कहते हैं, द लास्ट पार्ट ऑफ द स्पाइन, जस्ट बिहाइंड आवर एनस, एनल ओपनिंग के एकदम ठीक पीछे। वो जो एक जो थोड़ा सा अंदर की तरफ मुड़ता है, दैट इज योर टेल बोन, लगता है जैसे अंदर की तरफ मुड़ गया थोड़ा। ब्रिंग योर अटेंशन टू द टेल बोन, पूरी सांस ले लीजिए, टेल बोन पे ध्यान ले आइए, मूलाधार के पीछे, और टेल बोन में हल्के से छोड़िए सांस। आपको अनुभव होगा कि सांस आपके किसी नए रास्ते से ऊपर की तरफ आ रही है निकलने के लिए। हल्के से छोड़ेंगे तो अनुभव होगा, तीव्रता से छोड़ेंगे, जोर से छोड़ेंगे, तब आपको पकड़ में नहीं आएगी। पूरी सांस ले लीजिए, पहले भर लीजिए एकदम ऊपर तक, टेलबोन में ध्यान लाइए, हल्के से टेलबोन से छोड़िए, आपको अनुभव होगा सांस आपकी एक नए रास्ते से ऊपर की तरफ आ रही है। होगा तो मुझे कंफर्म करिए, टेल मी कि हाँ आपको ये अनुभव हो रहा है। ओम। पूरी सांस लीजिए, टेलबोन में ध्यान लाइए, हल्के से टेलबोन से छोड़िए, जिससे अनुभव हो रहा है कि हाँ श्वास एक नए रास्ते से जा रही है। मुझे बताएं, मीना जी आप शायद थम्स अप दे रहे हो, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ दिनेश जी, वेरी गुड। एनीवन एल्स? तो 2-3 बार करिए ऐसा।
उस टेलबोन को कुछ कंस्ट्रिक्ट करना है क्या, कि खाली बस उस पर ध्यान रखना है कि वो है? यदि कंस्ट्रक्ट करना होगा तो मैं बता दूंगा अनुराग जी। खाली खाली ध्यान देना है, ओके। हम्म। डॉक्टर राधा, some sound I can hear at my tailbone like an air sound. Interesting. हल्के से छोड़िए। तो ये यदि नए रास्ते से सांस जा रही है, इसका मतलब आप अपना सुषुम्न को थोड़ा थोड़ा अनुभव कर पा रहे हैं। बहुत अच्छा, वेरी गुड। अब अपन को क्या करना है? एक्सहेल इज शॉर्ट। यदि आप धीरे धीरे छोड़, इफ यू एक्सहेल स्लोली, इट विल बी लॉन्ग, इट डजंट मैटर। At the moment, we are not worried about how long or short the exhale is. Our focus is on something else. So we'll keep our focus on our cleansing to clear out phlegm from our system. उसी पहले की तरह पूरी सांस लीजिए, नीचे से भरते भरते ऊपर तक लाइए। और पहली बार सांस टेल बोन के रास्ते छोड़िए, और जब पूरी सांस चले जाए तो सांस लीजिएगा मत। रिलैक्स करिए, पेट को रिलीज करिए, और फिर थोड़ा सा स्क्वीज करते हुए सांस को ऊपर की तरफ ले जाइए। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, जैसे पहले कर रहे थे। फिर से समझाता हूं। टेक अ फुल स्लो ब्रेथ। नीचे जाने दीजिए, जैसे घड़े में पानी भरते, पहले पानी नीचे जाता है, धीरे धीरे ऊपर तक आता है। सिमिलरली लेट योर ब्रेथ गो एज लो एज इट कैन गो। Fill up all the way till the shoulders. You will get a feeling that the breath is coming till the shoulders. Then bring your attention to the tailbone. Slowly allow the exhale from the tailbone up the spine. एक बार पूरी सांस छोड़ दीजिए वहां से। जब पूरी सांस चली जाए, वेट, सांस लीजिए मत। पेट को फिर से छोड़ दीजिए, रिलैक्स करिए, और जैसे आपने पहले किया था, स्क्वीज करते हुए सांस को ऊपर ले जाते हो, उस तरह से करिए। तीन स्क्वीज बार, करके चार बार। मुंह से करना है नहीं नहीं, सांस। छोड़ना सब नाक से ही है। जो मुंह से करना था वो खाली हफिंग टेक्निक में है। हियर वी हैव टू यूज ओनली द नॉस्ट्रल्स। नाक से ही सांस लेनी है, नाक से ही सांस छोड़नी है। तो टेल बोन से छोड़ने के बाद अगेन नोज से ही ऐसे ऐसे करना है। आई एम सांस गेटिंग द लेनी नहीं है लास्ट फिर। पार्ट। नो, यू नहीं, डोंट हैव टू लेना नहीं ब्रीथ है। अगेन। हाँ, अच्छा, बस ओके। छोड़नी है। तो जब आपकी सांस सुषुम्न के रास्ते, जब आप टेलबोन से छोड़ोगे, तो मे बी पूरा नहीं, कुछ कुछ सुषुम्ना को वो एक्सेस कर रहा है। कुछ कुछ आपकी सांस सुषुम्ना के रास्ते ऊपर आ रही है। तो जब सुषुम्ना के रास्ते आपकी सांस चलनी शुरू होगी, धीरे धीरे सुषुम्ना को क्लेंज करना, क्लियर करने का क्रिया शुरू हो जाएगा। योर सुषुम्ना विल स्टार्ट बिकमिंग क्लियर्ड एंड क्लेंस्ड। पार्ट वन। पार्ट टू, एज यू कंटिन्यू डूइंग इट, धीरे धीरे द क्लेंजिंग विल गैदर मोमेंटम, वो और अधिक क्लेंजिंग होता रहेगा। जितना आपका सुषुम्ना क्लेंज होगा, क्लियर होगा, योर सुषुम्ना इज कनेक्टेड टू योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। Central nervous system comprises your brain and the nerves running down the spine till the मूलाधार, जिसे अपन सुषुम्ना कहते हैं। तो दे आर, सुषुम्ना और ब्रेन, दे आर पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जितना द मोर वी आर एबल टू क्लियर एंड क्लेंस आवर सुषुम्ना, द मोर आवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम बिकम्स एक्टिव, हेल्दी, एंड सो ऑन। जितना आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्वस्थ रहेगा, शरीर के हर हिस्से में उसका लाभ आना शुरू होगा। It's a slow process. It's not as if something will happen in one day or a week. It's a very slow process. You have to continue doing it. Once you start doing it, then you can start doing more advanced techniques, which you can find online, which I also teach in my different programs. Some of it I will teach in the advanced course also. अभी जो
3 दिन के बाद में जो एडवांस कोर्स होगा उसमें सुषुम्न पे अपन और डायरेक्ट एक्शन लेंगे, क्रियाएं सिखाएंगे, जिससे सुषुम्ना और आपकी अच्छे से क्लेंजिंग होनी शुरू हो जाए, एक्टिव भी होनी शुरू हो जाए। सो वंस अगेन, टेक अ स्लो फुल डीप ब्रेथ। धीरे से नीचे से भरते भरते ऊपर तक लाइए। पूरी सांस भर गई। 1 सेकेंड अपना अटेंशन लाइए टेलबोन में। अलाउ द एक्सहेल फ्रॉम द टेलबोन जेंटली, लेट इट गो अप द स्पाइन। कोई कोई, some of you, when you are able to do this and it is happening well, you may feel some sensations. You may feel certain kinds of sensations, and they are a sign that you are able to access your Mooladhara, which is a very good thing. क्या sensations होंगे? किसी को कुछ हीट का सेंसेशन हो सकता है, किसी को कुछ प्लेजेंट टाइप का सेंसेशन हो सकता है, किसी को कुछ हो सकता है कि जैसे वहां पे कुछ जैसे कोई चींटी चल रही है, उस तरह का कुछ सेंसेशन हो सकता है। अच्छी है, दे आर ऑल गुड। इसका मतलब आपका मूलाधार कुछ कुछ जगना सा शुरू हो रहा है, एंड इट्स अ गुड थिंग। सॉरी टू इंटरवेन गुरुजी। जी बताएं। मैं ये जो आप सेंसेशन का बात किए, सुबह जब मैं हम्म। प्राणायाम करता हूँ उसके बाद लगभग 10 बजे तक मुझे लगता है कि शरीर में कहीं कुछ चींटी चढ़ रहा है। आपका बात हाँ सुन के मुझे याद आया। जी जी जी। तो ये शरीर में चल रहा है की बात नहीं कर रहा हूं मैं, चक्र पे कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट दैट मूलाधार चक्र इन दैट एरिया। मूलाधार में सेंसेस हो सकता है यूजुअली सेंसेशन। मूलाधार। हाँ, हाँ बताइए। मूलाधार चक्र में उस तरह का आता है। We सेंसेशन don't have वहीं to पे। exhale. GMG, yes, you have to exhale through the nose. I'm sorry, Vidyut ji. We have to exhale through the nose only. हाँ विद्युत जी बताएं। गुरु जी मैं ये बता रहा था कि पूछ रहा था कि आप बता रहे थे जो सांस लेने के बाद आफ्टर जो एक्सेलेशन के बाद जो टेलबोन के ऊपर ध्यान रखने के बाद जो एक्सेलेशन के बाद आप बोल रहे थे सांस नहीं लेके 3 बार 4 बार छोड़िए। अच्छा जैसे हफिंग पेट टेक्निक को में अंदर। आपने, नहीं, जब आप सांस छोड़ेंगे पेट अपने आप अंदर जाएगा। हाँ। पूरी सांस चली गई, पेट को रिलैक्स कर दीजिए फिर से, और फिर से फिर छोड़िए, तब सांस, तब वो पेट फिर से अंदर जाएगा। जैसे हफिंग टेक्निक में आपको जैसे बताया, सेम थिंग। मतलब जो थोड़ा बहुत बच गया होगा वो निकल जाए। या और आते रहेगा, आप ट्राई करते जाइए। 3 4 बार आराम से कर पाओगे, 5 बार भी कर जी। सकते हो, कभी कभी तो 7 8 बार भी हो सकता है। जी गुरु जी मैं ये एक्सपीरियंस किया हूँ। जी, करते जाइए। थोड़ा सा अलोंग द स्पाइन जाने दीजिए सांस को। फिर से करिए। पूरी सांस भरिए, सामने से ऑल द वे अप। ब्रिंग योर अटेंशन टू द टेलबोन। हल्के से सांस छोड़िए टेलबोन से। पूरी सांस चली गई। रिलैक्स योर बेली अगेन। चैनल योर ब्रेथ फ्रॉम द टेलबोन विथ अ लिटिल स्क्वीज। अब जो स्क्वीज आप करोगे, डू द स्क्वीज अलोंग द बैक, और आप चाहो तो सामने की तरफ भी स्क्वीज कर सकते हो। सो यू कैन डू द स्क्वीज अलोंग द फ्रंट ऑल्सो, अलोंग द बैक ऑल्सो। अलोंग द बैक इज असेंशियल, बिकॉज जितना आप अलोंग द बैक स्क्वीज करते जाओगे, कुछ 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 जैसे मसाजिंग इफेक्ट आएगा ऑन योर सुषुम्न नाड़ी। ये मसाजिंग इफेक्ट से धीरे धीरे सुषुम्न की क्लेंजिंग और अधिक मात्रा में होनी शुरू हो जाएगी। इसे करते रहिए, पूरे अच्छे से करिए। और क्या आपके ऑब्जर्वेशन में आ रहा है, मुझे कृपया बताएं। सर ये एक्सलेशन थ्रू द मूलाधार इज जस्ट अ विजुअलाइजेशन, मतलब एक्सलेशन तो नोज से ही होगा। जब आप सांस लेते हैं तो कैन यू फील योर ब्रेथ इन द स्टमक? यस। तो जब आप सुषुम्ना से छोड़ते हैं, वो सांस ऊपर आके नाक से ही निकलेगी। सांस लेने का और छोड़ने का रास्ता नौस यही है। कुछ लोग करेक्ट। यदि मुंह से लेते हैं तो वो गलत है, मुंह से नहीं लेने का। सांस लेना नाक से ही है।
तो जब अपन सुषुम्ना के थ्रू कर रहे हैं तो सुषुम्ना इज कनेक्टेड टू द नॉस्ट्रिल्स। अच्छा, सो खाली उसको ध्यान वहां पहुंचाना है ताकि वो विजुअलाइजेशन हो कि वो पार्ट There एक्टिवेट is हो no जाए, वैसा। visualization. When you bring your attention to the tailbone, your breath will go up the spine and it will come out from the nostrils. Throat is choked. Yeah, Florina ji, clear your throat. Clear it like this. या आवश्यकता पड़े थोड़ा जल पी लीजिए, हल्का निवाया गर्म पानी, हल्का गर्म पानी। ओम। Bring your attention to the tailbone. Allow the exhale from the tailbone. Let the breath go up the spine. पूरा ब्रेथ चला जाए, रुकिए, बेली को रिलैक्स करिए एंड डू इट अगेन। पूनम श्रान, when I say exhale from the tailbone, you just bring your attention to the tailbone. और जब सांस छोड़ रहे हैं, try to bring your attention to the tailbone and let your breath move from the tailbone. यदि वो जा रहा है तो वो सुषुम्ना के रास्ते से। हाँ शिल्पा जी, feels like meditation, you're right, this feels very meditative. अटेंशन लाइए टेलबोन में, हल्के से टेलबोन से छोड़ेंगे। यदि आपकी सांस सुषुम्ना को पकड़ पा रही है तो यू विल गेट द सेंस दैट योर ब्रेथ इज गोइंग आउट along the spine and then coming out from the nostrils. फिर से ट्राई करिए पूनम श्रान जी एंड सी इफ यू आर एबल टू कैच इट। फिर ट्राई करिए, एकदम हल्के से छोड़ेंगे, लगेगा एक नए रास्ते चल रहा है। शिल्पा जी बहुत अच्छा, यू आर राइट, इट डज फील लाइक meditative. Dr. Radha, very good. Vibrations on the top of your head. Excellent. Very good. Om. पहली सांस छोड़ दीजिए पूरी। फिर सेकंड सांस में जैसे हफिंग टेक्निक में 3 बार 4 बार स्क्वीज करते हुए छोड़ते थे, डू द सेम थिंग हियर। स्क्वीज अलोंग द स्पाइन एंड यू कैन, इफ यू लाइक, यू कैन ऑल्सो स्क्वीज अलोंग द फ्रंट। स्क्वीज अलोंग द फ्रंट करेंगे तो आपके लंग्स तक जब पहुंचेंगे तो लंग्स को क्लेंजिंग करने में अच्छा लाभ मिलेगा। और अलोंग द स्पाइन जब होते जाएगा तो आपकी सुषुम्ना एक्टिव होती जाएगी। So, Dr. Radha, that's very good. If you are feeling vibrations in the head area, इसका मतलब indicative है कि at least now your sushumna is becoming active. बहुत अच्छा साइन है। कंटिन्यू। अब मैं 2-3 मिनट पर 4-5 मिनट कुछ नहीं बोलूंगा। आप अपना ध्यान दीजिए अपने सांस पर, पूरी क्रिया पर, और करिए अपने आप, धीरे धीरे पूरा करिए। ओम। जितना सुषुम्ना को एक्सेस करेंगे उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि आपकी सेंट्रल नर्वस सिस्टम
में सुधार आना शुरू होगा। ओम। यदि आपको ये अनुभव हो रहा है कि आपकी सांस सुषुम्ना के रास्ते, टेलबोन के रास्ते चल रही है, बहुत अच्छा, मुझे थम्स अप दीजिए, सो दैट आई कैन शो यू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस सेम क्रिया। मधु जी वेरी गुड, महेश जी वेरी गुड, धरणी जी एक्सीलेंट, वेरी गुड, आई वांट मोर थम्स अप्स। शिल्पा जी एक्सीलेंट, वेरी गुड, दिनेश जी एक्सीलेंट। सो लेट मी अस्यूम कि ये मोरलेस सबका हो रहा है। वेरी गुड, मिस somebody else's name. So shall we go a little deeper? तो अभी आप जैसे कर रहे थे, यू वर टेकिंग अ फुल ब्रेथ, नीचे की तरफ आपकी सांस जा रही थी, धीरे 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 धीरे, भर, या मिड बैक पेन इज रिलीज, वेरी गुड, एक्सलेंट, यस फ्लोरिडा जी, परफेक्ट। सो as your breath begins to move up the spine, in a way, your energy is also moving up the spine. I have used the advanced part of this technique to heal many different conditions: back pain, fibromyalgia, which I have mentioned yesterday, sciatica, piles, and so on. Many different, even a tumorous growth on my jaw. I have healed with a little more advanced practice of this, but I will show you some of the basics now anyway. तो अभी आप जब सांस भर रहे हो, योर ब्रेथ इज गोइंग टिल द लोएस्ट पार्ट, भरते 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 शोल्डर्स तक आ रही है, पूरी जब भर जा रही है, देन यू आर रिलीजिंग इट फ्रॉम द टेल बोन। अब आपको इसमें जो चेंज करना है, वो सामने की तरफ सांस भर रही है, भरने दीजिए, भरते भरते साथ में ब्रिंग योर अटेंशन टू द टेल बोन, और हल्के से टेल बोन से इन ब्रेथ को पीछे की तरफ भी खींचिए। सामने भी लगेगा सांस भर रही है, लगेगा पीछे की तरफ भी कुछ सांस भर रही है। टेलबोन में अटेंशन लाइए, हल्के से पुल करिए टेलबोन से ऊपर की तरफ सांस को। यू विल गेट अ फीलिंग, योर ब्रेथ इज फिलिंग अप अलोंग द फ्रंट एंड द बैक। गुड फीलिंग्स किशोर जी, वेरी गुड, एक्सलेंट। लगेगा सांस सामने और पीछे दोनों की तरफ भर रही है। हो रहा है? करिए, 4-5 बार ट्राई करिए, देन टेल मी यू आर गेटिंग दैट फीलिंग क्लियरली। सामने भी सांस भरती जाएगी, you will bring your attention to the tailbone, you will pull the breath from the tailbone up the spine, you will get a feeling your breath is filling up along the front and also along the back. जितना बॉडी को रिलैक्स रखेंगे, जितना पेट को रिलैक्स रखेंगे, उतने सुविधा से, उतनी आसानी से ये होगा। इट विल हैपन विद दैट मच ग्रेटर ईज। ओम। Relax your belly. Let your breath collect in the lowest part. Let it fill all the way up till the shoulders. Simultaneously, bring your attention to the tailbone. Pull a little part of that breath from the tailbone. Let it go up the spine. Keep the belly as relaxed as you can. बहुत अच्छा फीलिंग आएगा, मेडिटेटिव फीलिंग आएगा, सुषुम्ना क्लेंस होनी शुरू हो जाएगी। Your central nervous system will start becoming more active, more healthy. Many benefits will come. करते जाइए थोड़ी देर, अनुभव जब क्लियर हो जाए तब मुझे बताएं। ओम।
ड्राइवर जी राय। Om. You will get a feeling your breath is filling up along the front, and also some breath is moving up the spine, as if there is some breath filling up along the back as well. और जब सांस छोड़नी है, bring your attention again to the tailbone. Allow the exhale to go up the spine slowly and observe. Poonam Shranji, are you there? Poonam ji, हाँ. Are you feeling? Are you getting that sense? कि your breath is going up the spine? आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपने कुछ देर पहले बोला था कि नहीं हो रहा है, या आप नहीं समझ पा रहे थे. यस सर, वेरी गुड, एक्सेलेंट. करते जाइए, छोड़ना नहीं है. सांस पे ध्यान रखेंगे, लाभ मिलेगा. If you allow your mind to wander, you will not get benefits. Stay focused on your breath. Stay focused on the technique. Continue doing it. Om. Om. As you begin to exhale, allow the first exhale to go up the spine. With the second exhale, start the squeezes multiple times. Exhale fully, relax the belly. Exhale again with the squeezes, relax the belly. Exhale again with the squeezes, relax the belly. This will move any phlegm that is collected in the lower part of your system to move up, come to the throat area. Therefore, gargling is important. When we do these techniques, the mucus, the phlegm tends to move up towards the throat. Therefore, gargle every day. चाय के पानी में थोड़ा सा salt add कर लीजिए. Add a little haldi if you like. Gargle with that water. बहुत अच्छी cleansing होगी. Om. So what we have done or what we are doing now is we are doing complete yogic breath. तो जब मैं बोलूंगा complete yogic breath, इस क्रिया का नाम है. बट इस क्रिया के साथ में मैंने हनुमान मास्टर ब्रेथ को भी जोड़ दिया. हनुमान मास्टर ब्रेथ इज when we are able to channel the breath up the spine. जब वो श्वास को सुषुम्न के रास्ते ऊपर की तरफ ला सकते हैं, इन ब्रेथ आउट ब्रेथ दोनों, तब इसे हनुमान मास्टर ब्रेथ कहते हैं, या मैं कहता हूं. इसका मैंने कल थोड़ा सा एक रेफरेंस दिया था. व्हाई आई स्टार्टेड कॉलिंग दिस ब्रेथ हनुमान मास्टर ब्रेथ. ओम. ओम. फीडबैक किसका हो रहा है, कितना हो रहा है, कैसा हो रहा है, क्या अनुभव हो रहा है, क्या ऑब्जर्वेशन आ रहा है, कृपया बताएं. अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी. जी सांस दिनेश जी. गहरी हो गई। गहरी हो गई, हाँ. सांस गहरी हो गई। जी हाँ. इसके अलावा भी कुछ अनुभव हो रहा हो तो बताएं. आज सांस अंदर पूरी आ रही है। पूरी आ रही है, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, वेरी गुड. एनीबॉडी एल्स?
क्या ऑब्जर्वेशन है, क्या अनुभव है, क्या समझ पा रहे हो? कृपया बताएं। Kuch pain around the neck is getting released. यस, वेरी गुड। फीलिंग बेटर, मधु सिंह जी, वेरी गुड। हाउ लॉन्ग हैव यू हैड दैट पेन? काफी दिन से। सी, अभी तो मैंने ये सिखाई भी नहीं है पूरी क्रिया ठीक से, but this gentleman Anurag ji, he is feeling there was some pain in the neck area. It is getting released. बहुत अच्छा साइन है। और जैसे जैसे आप हनुमान मास्टर ब्रेथ को और समझोगे, इसकी गहराइयों में जाओगे, वो एडवांस कोर्स में करेंगे उसके बारे में अधिक काम, देन यू विल लर्न हाउ टू यूज दिस ब्रेथ टू हील मैनी मैनी डिफरेंट कंडीशंस, अलग अलग तरह की बीमारियां, अलग अलग तरह की कंडीशंस। लंग्स में जो कफ बनता है, इसको भी कैसे कम करना है, उन सब क्रियाओं पे एडवांस्ड क्रिया में, एडवांस कोर्स में करेंगे अपन कवर। एडवांस कोर्स में कौन कौन जुड़ने की संभावना समझ रहे हैं? दिनेश जी, वेरी गुड। एनीवन एल्स? कौन कौन करना चाह रहे हैं? गौरी जी, मीना जी, वेरी गुड। एनीवन एल्स? और कोई करने की सोच रहे हैं एडवांस्ड कोर्स? शिल्पा जी, वेरी गुड। जीएम जी, वेरी गुड। सेजल, मी टू, एक्सलेंट, वेरी गुड। किशोर जेठमलानी जी, यस, एक्सलेंट, वेरी गुड। तो एडवांस्ड कोर्स में देर इज नो फी एज सच, हाउएवर देर इज अ एक्सपेक्टेशन कि आप कुछ कंट्रीब्यूशन कर सको तो करोगे, इफ यू कैन अफोर्ड। इफ यू आर नॉट एबल टू अफोर्ड, कोई आवश्यकता नहीं है कंट्रीब्यूशन करने की। चाहे तो बाद में करना, चाहे तो बाद में भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, नो सच कंपल्शन। हाउएवर, कोर्स करने के लिए देर आर सम मिनिमम एक्सपेंसेस, यदि वो कवर होते हैं तो इट्स वेरी यूजफुल टू कंटिन्यू ऑफरिंग दिस टेक्निक अगेन एंड अगेन। तो अभी ये इन द लास्ट इन दिस सीरीज ये पांचवा सेशन है। तो एवरी टाइम वी डू दिस कोर्स, सम पीपल हु डू द एडवांस कोर्स, वो कुछ कंट्रीब्यूशन करते हैं। इंडिकेट मैंने किया है कि 3100 का मिनिमम कंट्रीब्यूशन हो सके तो करें, न कर सके न करें, नो प्रॉब्लम। ऐसा यू वर्क एफर्टलेसली, थैंक यू सो मच। या नहीं कर सके तो कोई आवश्यकता नहीं है, कोई जोर नहीं है, करिए, आराम से करिए, इसका लाभ उठाइए। और यदि कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, तो ये काम अधिक दिन तक चल पाएगा। ये एक आपसे मैं शेयर कर दूंगा डिटेल कैसे करना है। राजयोगी पावर ऑफ ब्रेथ फाउंडेशन में ही करना पड़ेगा। Timings for the advanced course will be the same, पूनम जी, same as this one, 6 o'clock to 7 o'clock। 7 से थोड़ा आगे निकल जाता है, बट टाइमिंग इज बेसिकली 6 to 7। जो वीडियोस जो रिकॉर्ड होंगी, एडवांस कोर्स की वीडियोस सिर्फ उन्हीं को मिलेगी जिन्होंने कम से कम 3100 का कंट्रीब्यूशन किया हो। ये एक थोड़ा सा मैंने वो बैरियर रखा है, सो दैट यू नो पीपल मेक अ लिटिल contribution, so that at least the costs are covered, not much more than that। तो जो 3100 का कंट्रीब्यूशन करेंगे, दे विल हैव एक्सेस टू द वीडियोस। अदर्स कैन ज्वाइन द प्रोग्राम। कुछ देते हैं तो अच्छा, कम देते हैं तो भी अच्छा, नहीं देते तो भी अच्छा, नो कंपल्शन, नो, नो प्रॉब्लम। आई होप यू आर क्लियर। So there is no fee, but there is a contribution that is expected from people who want to do the advanced course। उसमें भी कोई बंदिश, कोई जोर नहीं है। ये आई होप यू आर क्लियर अबाउट दिस। सो प्लीज डोंट फील दैट यू आर अंडर एनी प्रेशर। आपको लगता है कि आप सक्षमता से कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, आपके ऊपर में कोई उसका नेगेटिव इफेक्ट नहीं है, आपके बजट खराब नहीं होते, तो काइंडली करें। राइट। सो दिस इज व्हाट वी हैव डन विद द कंप्लीट योगिक ब्रेथ। पूरी सांस भरी, नीचे तक जाने थी, ऊपर शोल्डर्स तक भर ली, एक हिस्सा सांस का टेल बोन से खींचते हुए ऊपर की तरफ ले गए। जब पूरी सांस आ गई, 1 सेकेंड 2 सेकेंड चाहे तो रुक जाए, इसे कुंभक भी कहते हैं, आवश्यक नहीं है, हो तो ठीक है। ब्रिंग योर अटेंशन टू द टेल बोन, जेंटली अलाउ द एक्सहेल फ्रॉम द टेल बोन, लेट योर आउट ब्रेथ गो अप द स्पाइन।
एक पूरी सांस चली जाएगी, फिर वेट करिए, पेट को रिलैक्स करिए, स्क्वीज करते हुए अप द स्पाइन भेजिए। Now, for the complete yogic breath, you can do the squeezes along the front and back both if you like. Or if you like, do the squeezes along the front, जैसे हफिंग टेक्निक में किया, वन बाय वन ऊपर की तरफ ले जाते हुए, और फिर उसके बाद में along द स्पाइन, बैक में भी कर लीजिए उसी तरह से स्क्वीजेस, 5 5, और एक साथ करते अच्छे से हो रहा है तो एक बार में दोनों को करके कर सकते 5 repetitions ऑफ दिस, जैसे आपने हफिंग टेक्निक में किया। एनीथिंग, एनी अदर क्वेश्चन? किसी को कोई भी तरह का प्रश्न है? Squeezing, we can do it for 4 to 5 times. यस, Or डेफिनेटली, डेफिनेटली। okay, बिकॉज because जैसे जैसे आपकी सांस ऊपर, जैसे जैसे आप छोड़ रहे हो, स्क्वीजिंग ऊपर की तरफ ले जा रहे हो, अंडरस्टैंड यू आर क्रिएटिंग अ मसाज इफेक्ट अलोंग योर स्पाइन, and as you are creating this massage effect along the spine, you are helping to clear and cleanse your sushumna. yeah, what I noticed is first time when I did, it was just about 2 3 times squeezing. Hmm. But when I did it about like 4 5 times, I could observe that it has gone above 5 times also, the Yes, squeezing. जी हाँ, जी हाँ। And the squeezing is not only happening till shoulder level, it is going little Till above the throat, also. till Yeah, almost the I throat can feel, area, yes, yes. back of the neck, हाँ, बहुत Yeah. अच्छा, perfect। तो Thank you. as you continue doing this, जो अंदर में कफ का जो भी जमा हुआ है, it will start moving and collecting in your throat area. Why does it collect in the throat area? This is called the Vishuddhi chakra. What does the Vishuddhi do? It it is in a way like a filter. जो चीज शरीर में नहीं जानी चाहिए उसको भी रोकता है थोड़ा, और जो शरीर से ऊपर की तरफ नहीं जानी चाहिए उसे भी ट्रैप कर देता है वहां पे। तो इसको फिर अपन क्लेंस करते हैं थ्रू गार्गलिंग, एंड समटाइम्स जो जल नीति कर सकते हैं वो भी करें, क्योंकि कभी कभी थोड़ा थोड़ा इफेक्ट साइनसेस में आने लग जाता है, ज्यादा भर जाता है तो साइनसेस को अफेक्ट करने लगता है। तो धीरे धीरे जल नीति करना शुरू कर लीजिए। इट विल हेल्प टू क्लेंस योर साइनसेस एंड दिस होल एरिया। किंतु And गार्गलिंग डेली करिए, ये सब क्रियाएं कर रहे, प्लीज गार्गल एवरी डे। वार्म वाटर विथ अ लिटिल सॉल्ट, इफ यू लाइक टी, टी बना के, चाय का ब्लैक टी या ग्रीन टी, आइदर ऑफ देम इज गुड, बोथ आर इक्वली इफेक्टिव, दोनों में से कुछ भी करिए। एड अ लिटिल सॉल्ट, यदि चाहे तो एड अ लिटिल हल्दी, टर्मरिक। दिस इज हाउ and यू डू yesterday इट। also I had vomiting. Today also I had vomiting. But the difference is yesterday it was not like bitter. Today it was bitter when I was vomiting, and then of course I know that there might be cough also in that. Yes, so maybe a little acid also. Sometimes when the Yes. acid comes, you can feel that bitterness. Yeah, yeah. So in a way, it's good, ना? थोड़ी cleansing हो रही है तो it's a good thing only. Right. But keep doing belly breathing as much as you can. Most important, it's your foundation breath. इसके ऊपर में everything else we will do. Whatever you've learned yesterday, whatever you've learned today, whatever you will learn tomorrow, and then whatever you learn in the advanced course, all that is going to be, all that is going to give you better results यदि belly breathing आपका foundation breath बन गया। Continuously you are able to belly breathe. Any questions? Anything to say? Ji, Gauri ji. Yeah, I mean, what is the target? I mean, if we complete this plus advance, so what will be the experiences? I mean, on the body or spiritually Oh, or mm. emotionally? This is the first part of your cleansing of Sushumna. Sushumna cleansing is a very deep thing. See, Sushum, I often tell people, think of your Sushumna as your main power source. On the one hand, think of it also as your main drain. तो जो बॉडी में जो कफ वगैरह का जो, स्पेशली इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम जो आता है, जो कफ भी, इसको ड्रेन करने का, निकालने का रास्ता भी सुषुम्ना है। सो देयरफॉर, एज इफ यू नोटिस, जैसे जैसे आयु बढ़ती है, लोगों के अलग अलग अंगों में कुछ ना कुछ नेगेटिव इफेक्ट होना शुरू हो जाता है। somebody, yeah, today's recording will be shared.
Fiona, yeah, Florina, sorry. Today's recording will be shared. Tomorrow's recording will also be shared. But from the fourth day, which is the advanced course, those recordings will be shared only with those who have signed up for the advanced course and contributed at least 3,100 for the advanced course. They will only get access to the recordings. The course is open to everybody. If you are not willing to pay, if you are unable to pay, if you don't wish to pay, that choice is yours. So yeah, thank you, Florina. Please do join the advanced course. All of you are welcome to join the advanced course. जितना जुड़ेंगे लोग, उतने लोगों को लाभ मिलेगा. And of course, this powerful technique will become available to more and more and more people. Remember, ये इससे मेरा खर्च नहीं होगा, इससे मेरा संसार नहीं चलेगा. दिस इज प्योरली फॉर चैरिटेबल पर्पसेस. चैरिटेबल पर्पसेस में ये भी है कि ये जो टेक्निक सिखाता हूं, इसमें मेहनत भी लगती है, समय भी लगता है, खर्च भी लगता है. तो यदि 15-20 लोग भी यदि कंट्रीब्यूट करते हैं, द टोटल कलेक्शन बेयरली कम्स टू अबाउट 30-35,000. हर बार में यही देखा, मैक्सिमम 25-30-35 हजार तक पहुंचता है. इट ओनली कवर्स द एडवर्टाइजिंग एंड द सोशल मीडिया कॉस्ट, नथिंग एल्स, नॉट अ पेनी मोर. बाकी मेरी तरफ से और भी कंट्रीब्यूशन होता है विच गोज टुवर्ड्स, वो जैसे लेक्स में इनिशिएटिव करते हैं, तो ये सब आप लोगों का सहारा रहेगा, कंट्रीब्यूशन रहेगा, क्या बोलते हैं, कोऑपरेशन रहेगा, तो ये अच्छे से कर पाऊंगा. सो एनीवे, सो दिस इज व्हाट यू कंटिन्यू टू डू एज फार एज योर कंप्लीट योगिक ब्रेथ टेक्निक इज कंसर्न. इसके बारे में किसी को कोई प्रश्न? Any questions, anything, any doubts? Very good. So do this practice. Somebody was asking, can you do this at night? Ideally, खाली पेट में है तो कर सकते हैं, खाली पेट में ना है तो ना करें. या 3-4 घंटे हो गए कुछ खाए हुए, तो बिफोर योर इवनिंग मील, सपर और वट उसके पहले कर ले, नो प्रॉब्लम. ठीक है, अब मैं आपसे आगे लूं. एनी क्वेश्चन, एनीबॉडी एल्स? आज्ञा दे तो मैं चलूं. धन्यवाद. Thank you, sir. Very थैंक यू. nicely you explained. थैंक Thank यू, you. थैंक यू राधानंद जी, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू. फिर कल मिलते हैं. तब तक अपना जो भी एक्सपीरियंस है ग्रुप में शेयर करना चाहे तो करें. आप लोगों का जो रिस्पॉन्स Okay, आता sir. है दूसरों को इंकरेज करता है, इंस्पायर करता है. So, बहुत धन्यवाद. सी यू टुमारो. प्लीज ज्वाइन अर्ली बाय 6 o'clock. ठीक है. नमस्ते एवरीवन.